पिछले क्लास में सेंटर ऑफ ट्रायंगल का थ्योरम टोटल पढ़ चुके थे। आज के क्लास में इसका प्रेस्टिक सेट पढ़ना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ट्रायंगल जिसका नाम क्या है, ABC, A, B और C, जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ये 6, ये 7 और ये कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे बड़े कोण का कोण समद्विभाजक सामने की भुजा, उनका कोण समद्विभाजक सामने की भुजा। तो सबसे बड़ा कोण कौन होता? सबसे बड़ा कोण कौन? जो सबसे लंबा लाइन होता है उसके सामने वाला जो कोण होता है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है। तो ये कोण समद्विभाजक हो जाएगा। तो हम लोग पढ़े हुए थे जब कोई भी त्रिभुज में क्या होगा कि कोण समद्विभाजक होगा तो यहाँ का जो होगा वही क्या हो जाएगा, यहाँ का, यहाँ 7 तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है भुजा को 2 खंड में विभाजित करता है तो छोटे खंड की लंबाई क्या होगा। नहीं तो आपको पता है 8 अब बटा 7 और 6 कितना हो जाएगा 13, और पता कितना करना है छोटे खंड। तो छोटे खंड ये है या फिर ये है, 6 है, तो गुना क्या करेंगे 6, 8 छक 48 और बटा में कितना हो जाएगा 13, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया, देखिए इसमें त्रिभुज का नाम जो दिया गया है क्या है, A, B और C। यहाँ पे एंगल A का समद्विभाजक करता है। एंगल A क्या करता है, समद्विभाजक, यानी ये वाला कौन चीज हो जाएगा, कोण समद्विभाजक, जो BC के किस पर मिलता है, बिंदु D पर मिलता है, ठीक है। यदि BC का जो दिया हुआ है वो कितना A, BC A दिया हुआ है, उसके बाद में AC कितना B, AC B और ये वाला AB जो है कितना दिया हुआ है C। तो हमसे पूछा गया है CD का मान, तो जैसा DC का मान पता करना है। नहीं ये C हो जाएगा, ये B, तो आपको पता है A बटा इन दोनों का योग यानी C प्लस B, ठीक है। और पता करना है DC यानी DC, ये इंटू कितना हो जाएगा B, यानी AB बटा C प्लस B। इसका ऑप्शन थोड़ा सा इरर है, आप लोग समझिएगा। C प्लस B इसमें दिख रहा है आपको, ऊपर A भी दिख रहा है, बस इस C को क्या बना देना है B, इतना ही फर्क, ठीक है। बाकी सब समझ में आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है एक त्रिभुज है, ठीक, एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ABC, A B और क्या है C। AB कितना है 7, AB 7 हो गया। उसके बाद BC जो है ये 10 है, उसके बाद में क्या दिया हुआ है AC 8 हो जाएगा। उसके बाद AD एंगल BAC का समद्विभाजक है। एक बिंदु, एक लाइन क्या है AD, जो क्या है एंगल A का समद्विभाजक है, जहाँ D BC पर स्थित है। D जो बिंदु है वो कहाँ BC पर स्थित है। एक बिंदु है जो BD का मान कितने किसके बराबर होगा, ये 7 मतलब ये 7
ये 8 मतलब ये 8, 10 बटा कितना हो जाएगा 8 7 15। हमसे पूछा गया है कौन सी बी डी का मान, बी डी का मान कितना हो जाएगा 7। आपको पता है 3 पचे 15, 2 पचे 10 यानी 14 और बटा कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है ना दिक्कत। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 में दिया गया है एक त्रिभुज है जिसका नाम ए बी और क्या है सी। एंगल बी का समद्विभाजक क्या है ए बी, सॉरी ए सी, बी का समद्विभाजक ए सी। हो जाएगा। उसके बाद जो मान दिया हुआ है इसका नाम क्या है डी है। ए बी जो है 10, ए बी का मान 10, उसके बाद बी सी का मान 11 और उसके बाद में ए बी का जो मान दिया हुआ ए बी, तो ए बी नहीं ना होगा यहाँ पे, हाँ यहाँ पे गौर से देखिएगा ए सी होना चाहिए। क्या हो जाएगा ए सी, कितना हो जाएगा टोटल 14, यानी ई 11 मतलब ये हो कितना 11, ई 10 मतलब ई 10। सवाल जस्ट पीछे के जैसन है, नहीं थोड़ा सा फोटो टेढ़ा है, बस इतना ही फर्क है। 14 और बटा कितना हो जाएगा 21 और गुना कितना, हमसे पूछा गया ए डी का मान, नहीं गुना 10, 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14 यानी 20 बटा 3। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में त्रिभुज है ए बी और सी में एंगल ए का समद्विभाजक क्या है बी सी। एंगल बी समद्विभाजक है, एंगल बी यहाँ पे लिखा गया है जबकि यहाँ पे क्या है एंगल ए। हमें बी सी की समद्विभाजक करना होगा तो एंगल ए से आना पड़ेगा ना कि बी से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है तो लाइन आएगा जो इधर से ऐसे करना होगा। ठीक है इसका नाम हो जाएगा डी और ए बी का जो मान दिया हुआ है कितना है, ए बी का मान 15 और ए सी का मान 13, ए सी का मान 13, उसके बाद में बी सी का मान कितना है 14। सीधी सी बात है, अब बन जाएगा 15 13 नहीं 14 और बटा कितना हो जाएगा 28 नहीं, और गुना कितना 13। हमें डी सी का मान पता करना, 14 दूना 28 यानी 13 बटा 2 मतलब 6.5 आंसर। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया है एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है ए बी सी। नाम लिखते हैं ए बी और सी। एंगल सी का मान जो है वो 90 डिग्री है, तो ये त्रिभुज नहीं बनाएंगे। कौन सा त्रिभुज बनाएंगे समकोण, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये हो गया समकोण त्रिभुज जिसका नाम कौन सी एंगल सी है ना, तो ये हो जाएगा, इसको कर देते हैं ए, इसको बी, सॉरी इसको सी और इसको क्या कर देंगे बी। ठीक है हाँ ए सी का मान जो है ए सी जो है कितना है अपने पास में 5। ठीक है बी सी कितना हो जाएगा 12। ठीक है तो हमसे पता करना है कौन सी
एंगल ए का समद्विभाजक कौन सी है? बी है। एंगल ए का समद्विभाजक क्या है? एंगल ए का समद्विभाजक। इसको ऐसे ना करके हम क्या करते हैं, ऊपर से ही करते हैं। इसका नाम में परिवर्तन हो जाएगा, तो इसको कौन सी लिखना होगा? ए, और इसको कौन सी? बी। तो सीधी सी बात है, यहाँ वाला कितना हो जाएगा? 12, और यहाँ वाला कितना? 5। बोलो दिक्कत नहीं है। तो एंगल ए का समद्विभाजक कहा गया है, तो एंगल ए का समद्विभाजक जो करेंगे क्या हो जाएगा? यहाँ से ऐसे हो जाएगा। क्लियर है? हाँ, ये बराबर 2 भागों में बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ पे क्या है आपका? 90 डिग्री है। ये 5 है, 12 है, तो ये क्या बताइएगा? 13। बोलिए दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे 5 मतलब यहाँ पे 5, और यहाँ पे 13 मतलब यहाँ पे 13 ना। दिक्कत? हमसे पूछा गया है ए डी का मान, हमें नीचे वाला कोई प्रश्न नहीं पूछा। ए डी, ये बिंदु क्या है? ए डी। इस लाइन की लंबाई हमें पता करना है। तो सबसे पहले 12 जो है ये 13 और 5 कितना हो जाएगा? 18, और गुना कितना हो जाएगा? 5। तो निकल के कितना आएगा यहाँ से? 3 छक 18, 2 छक 12, 10/3। यानी यहाँ का जो परफेक्ट वैल्यू आया कितना आया? 10/3। तो हमारे पास यहाँ पे एक समकोण दिख रहा है, दिख रहा है ना? तो इसमें हमें कर्ण पता करना है, नहीं? यानी ए डी बराबर क्या हो जाएगा? वो देखिए, ए डी बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी √5 का स्क्वायर और प्लस 10/3 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 10 के स्क्वायर 100, और बटा कितना? 9। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो 225, आप प्लस कितना हो जाएगा? 100/9। ऐड करेंगे तो रूट अंडर क्या मिलेगा? 325, और बटा में कितना? 9। इसको तोड़ेंगे तो तोड़ने से क्या मिलने वाला है? वो देखिए, 25 गुना करके एक बार देखिएगा। 25 में 16, 16 25 80, कितना हो जाएगा? 13 में 16 से 16 3 48 की 8, और 16 एकम 16 आचार कितना हो जाएगा? 16 एकम 16 4 22। हमें कितना पता करना है? 16 4 20। अच्छा, वो सब छोड़ो, हटाओ। सबसे पहले 325 के हम गुणनखंड तोड़ देते हैं। कितना? 325 से नु है। 5 से जाएगा 5 छक 30, ये कितना हो जाएगा? 50 25, और फिर 5, ये कितना? 13। यानी आपको दिख रहा है कितना हो जाएगा? 5√13, और बटा में कितना हो जाएगा? 3। आंसर ठीक है, यानी 5√13 और बटा 3, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है ना? दिक्कत? अगला सवाल में चलिए। अगला सवाल दिया गया है, जिसका नाम ABC है। एगो त्रिभुज है जिसका नाम क्या है? ABC। देख लीजिए कहीं पे समकोण नहीं ना है? BC पर कौन बिंदु स्थित है? D है। समद्विभाजक किसका है? एंगल A का समद्विभाजक है। एंगल A का समद्विभाजक, इसका नाम ABCD। AB जो दिया हुआ है कितना? 11.7, 11.7। उसके बाद में AC कितना है? 7.8। BC जो है कितना है? 13। BC 13, यानी सीधी सी बात 11.7, ये हो जाएगा 7.8, यानी 13/8, 7 15 के 5 हाथ में 1, कितना? 18 1 19।
और गुना, हमें पता करना है क्या, DC 7.8। सबसे पहला काम करेंगे, दशमलव उड़ाएंगे, हो जाएगा। यहाँ का 10 यहाँ, यहाँ का 10 यहाँ आता तो काटता, ठीक है, ऐसे ही हो जाएगा। 3 से जाएगा, 6 तिरका 18 और 5 तिया 15, यहाँ पे 2 तिया 6, एक इसमें दे चल जाएगा, 6 तिरका 18, हाँ 13 पच्चे 65 और 13 दूना 26, ठीक है। तो हो जाएगा 26/5। कैलकुलेट करेंगे तो 50 25 1.2। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है ABC में एक त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABC है। कहीं पे समकोण त्रिभुज नहीं लिखा गया है, नहीं, चलिए एक त्रिभुज का नाम AB और C है। दिया हुआ है शर्त D, BC पर एक बिंदु है, D है जो BC पर एक बिंदु है। उसके बाद में यदि AB बटा AC, अगला दिया होगा BD बटा DC, नहीं, एंगल B का मान कितना है, 75 है, ठीक है। उसके बाद एंगल C का मान 45, तो आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, नहीं तो 75 और 45 होकर के 120 में कितना जोड़ेंगे, तो ये अपना बन जाएगा 60 डिग्री। और हमसे पूछा गया है BAD, तो ये समद्विभाजक है, बराबर 2 भागों में बांटा गया तो 60, तो इधर वाला कितना हो जाएगा 30, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ना दिक्कत, अगला सवाल में चले। विजय बुझाता कथी रिसर्च में लगी। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 में दिया गया है त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक, फिर से त्रिभुज ABC में एंगल A का समद्विभाजक, ये A है, ये B है, ये C है, एंगल A का समद्विभाजक पॉइंट D है, ठीक है। प्रतिच्छेद करता है, AB का जो मान है कितना है, AB 12 है, और उसके बाद में AC जो है वो 15 है, और ये BC कितना है 18, तो BD का मान चाहिए, कौन सी BD, तो क्या हो जाएगा 18 अब बटा कितना 12, और ये कितना 15, कितना 27 और गुना, पता किसका करना है, BD यानी 12। 9 तिरका 27, 9 दूना 18, 3 चौका 12, 4 दूना 8, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है एक त्रिभुज है जिसमें एंगल A क्या है 90 डिग्री। तो सबसे पहले त्रिभुज बनाएंगे, कौन त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में एंगल A बराबर, ये A हो जाएगा, ये B कर देते हैं, और इसको कौन सी कर देते हैं C। हो गया। BC से D पर मिलती है, BC के एक पॉइंट किस पे, D पर मिलती है। उसके बाद में DE लंब कौन सी है, AC। तो इकाले इसको हम अलग करते हैं, E हो जाएगा C, ये कर देते हैं B। यहाँ पे लिखा गया है DE जो लंब है ना वो किस पर है, AC पर है, AC पर है, कौन DE लंब। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ से यहाँ, जिसका नाम कौन सी देते हैं E। क्लियर है ना, दिक्कत नो, हाँ। उसके बाद में लिखा गया है यदि AB का जो मान है कितना है 10, AB
10 है। उसके बाद में ए सी का मान 15, ए सी टोटल का मान कितना हो जाएगा 15। उसके बाद में डी ई की लंबाई क्या होगा, डी ई की लंबाई ये हमें पता करना है, ठीक है। सबसे पहले का काम होगा कि इसको देखना है, ई एगो त्रिभुज है और इसमें क्या है ये 90 डिग्री। दूसरा एक त्रिभुज है जिसमें ई कितना है 90 डिग्री। बोलिए दिक्कत नहीं ना। उसके बाद देखेंगे कि इसमें ई वाला कुंची है, एक लाइन है। इस लाइन को ध्यान देंगे कि ये लाइन हमारे पास फिलहाल नहीं है, अभी केवल ये इतना त्रिभुज है हमारे पास और इसका बीच में ये समद्विभाजक लाइन है, यानी ये 10 है ये 15 है। इसको रेशियो में काटा जाए तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 होगा ना। तो यहाँ पे करते 2 और यहाँ वाला कितना हो जाएगा भाई 3। बोलो दिक्कत इतना तक में नहीं। उसके आगे देखेंगे कि ये त्रिभुज जो है छोटा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज के क्या है समरूप है। क्या है समरूप। तो हम आराम से कह सकते हैं कि त्रिभुज CED समरूप त्रिभुज CAB हो जाएगा। यानी अब CE बटा कुंची हो जाएगा CA हो जाएगा ना। जब दो गो त्रिभुज समरूप होता है तो भुजाएं क्या होती है अनुपातिक होती है। ED बटा क्या हो जाएगा AB हो जाएगा। उसके बाद में CD बटा क्या हो जाएगा CB हो जाएगा। तो ध्यान देना, पता करना क्या है उस पे ध्यान। DE मालूम करना था। सबसे पहले तो DE वाला लाइनवा खोज लेंगे। DE किस में है इसमें, ठीक है। CE और उसके बाद में CA इसका कोनो ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। ED नहीं पता है। AB का मान पता है, AB कितना है 10 है। उसके बाद में CD का मान कितना है, CD कितना 3 और CB पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 2 5 यानी 5 दूना 10 और ED बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6 यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में दिया है एक त्रिभुज क्या है PQ और साथ में R। PQR हुआ जिसमें PS एंगल P का आंतरिक समद्विभाजक है। एंगल P क्या है भाई आंतरिक समद्विभाजक है। समद्विभाजक हो गया। समद्विभाजक नहीं केवल द्विभाजक है, आपस में बराबर नहीं होगा, ठीक है। बराबर हो भी सकता है और बराबर नहीं भी हो सकता है क्योंकि स्पष्ट रूप से कहीं पे समद्विभाजक नहीं लिखा गया। आगे देखते हैं कि QR से S पर मिलती है। किस पर मिली है S। यदि PQ 16 है, PQ कितना है 16 है। उसके बाद में PR 22.4, PR 22.4। उसके बाद में QR का मान कितना है 9.6, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है SR की लंबाई क्या होगा। SR E16 तो E16 नहीं। उसके बाद में इसको क्या है ना कि रेशियो बना देते हैं, जल्दी कट जाएगा। चलिए इसे ही रहने दीजिए। 22 कितना हो जाएगा 4 यानी 9.6 और बटा कितना हो जाएगा दशमलव देंगे 0 तो 4 6 2 8 और 2 1 3 हो जाएगा 384 और गुना मालूम करना हमें SR मतलब 22.4
4 वाला। तो सबसे पहले यहाँ के और यहाँ के हम दशमलव को समाप्त कर देते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे, 8 4 12 3 15 और 2 2 4, नहीं 3 से नहीं जाएगा, 2 से ही काटते हैं। 19 दूना 38 और फिर से कितना हो जाएगा 2, ये 11 दूना 22, 2 दूना 4, इसको काटते हैं तो ये मिलेगा 9 दूना 18, 6 दूना 12 और इसको काटेंगे कितना 56। क्या अभी दशमलव नहीं हटा रहे हैं, कैलकुलेशन के हाँ 96 से 96 कट जाएगा नहीं, तो नीचे गुना क्या करना होगा 10, ठीक है। तो यानी 56.56/10 मतलब कितना हो जाएगा 5.6। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया हुआ है एक त्रिभुज है जिसका नाम कथी ABC, A B और C, ठीक है। AD एंगल A का समद्विभाजक है। किसका समद्विभाजक है, एंगल A का, कौन, बिंदु D। उसके बाद में BC से मिलती है AC की, जो AC कितना है, AC 21। उसके बाद में BC 11 और उसके बाद कौन सी दिया गया है सेंटीमीटर। BD की लंबाई CD से 3 सेंटीमीटर कम है। ये जो BD की लंबाई है ना, ये CD से 3 सेंटीमीटर ही कम है। तो सोचिए कि हमें जोड़ के कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए पहल का शर्त। दूसरी का शर्त कि दोनों का बीच का अंतर कितना, 3 भी होना चाहिए, ठीक है। तो सोचिए ऐसा कोई नंबर, 8 3 कितना हो जाएगा 11, लेकिन 8 में से 3 को हटाएंगे कितना बचेगा, 5 बचेगा। 5 नहीं चाहिए हमें, कितना चाहिए, 3 का अंतर चाहिए। एड चेक 7 4 11 और 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो यहाँ पे लिखा गया है कि BD की लंबाई CD से 3 सेंटीमीटर कम है। BD की जो लंबाई है उस CD से कितना है, 3 सेंटीमीटर कम। तो ये 4 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 7। बोलो दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद में हमसे पूछा गया AB का मान चाहिए। तो 7 तिरका 21 हुआ है, तो 4 3 कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें है ही नहीं, केवल यहाँ पे ज़्यादा खोपड़ी लगाया गया। चलिए अगला सवाल में, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में दिया हुआ एगो त्रिभुज है जिसका नाम ABC है। A, B और C, जिसमें AD एंगल A का समद्विभाजक है, AD हो गया। BC पर मिलता है यदि AB कितना है 15, AB 15 सेंटीमीटर है। उसके बाद में BC की जो लंबाई है वो कितना है 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया BD की लंबाई DC की लंबाई से कितना है 2 सेंटीमीटर कम है। तो सोचिए जोड़ के हमें कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। और ऐसा कोई 2 नंबर ले जिसका अंतर कितना है 2। सोचिए जल्दी सोचिए। 12 में से 2 जाएगा 10 बचेगा। हमें अंतर, बीच का अंतर 2 होना चाहिए। 6 गो 4 गो 10 और 6 में से 4 जाएगा 2, हो गया ना। हाँ, तो यहाँ पे लिखा गया है BD की लंबाई DC से, BD की जो लंबाई है वो DC से कितना है 2 सेंटीमीटर कम। मतलब ये 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा अपना
6 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे पूछा गया कौन सी, ए सी की लंबाई। सबसे पहले इसको रेशियो में तोड़ देते, ये कितना हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे देखिए कैलकुलेशन 2 सते 14 और 14 में 1 जोड़ा गया है, यानी इस 7.5 गुना हो गया। कितना हुआ है 7.5 गुना, तो 3 का 7.5 गुना सोचिए, 3 सते 21 और 21 और 1.5 कितना हो जाएगा 22.5, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया गया है, एक त्रिभुज है जिसका नाम एंगल ए समद्विभाजक है BC से, नीचे वाला लाइन का नाम क्या है, पॉइंट एक D। ये A है, ये B है, ये C है और ये पॉइंट D हो गया। AB की लंबाई 12, ये 12 और AC का लंबाई 15। ठीक है, और BC की जो लंबाई कितना हो जाएगा 18। ठीक है, तो DC की लंबाई हमें पता करना है, DC की लंबाई यानी ये चाहिए, सीधी सी बात है। ये 18, ये कितना हो जाएगा 15, आई कितना हो जाएगा 12, मिल के कितना 27 गुने 15 हो जाएगा बराबर, हाँ 9 दूना 18 और 9 तिरका 27, 3 पचे 15, 5 दूना 10, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा देखने से पता चलता है कि एग्जाम में जो है ना डिफ़िकल्ट सवाल पूछता ही नहीं है, नॉर्मल सवाल पूछता है। जितना हमने के थ्योरम पढ़े खतरनाक लेवल के, उतना खतरनाक लेवल के असल में सवाल होता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 15, जिसमें त्रिभुज का नाम क्या है A, B और C और इसका एक समद्विभाजक बिंदु क्या है D हो गया। यदि AB की लंबाई कितना है, AB 5, AC की लंबाई 7.5, BC की लंबाई 10 और हमसे पूछा गया है BD के मध्य बिंदु से BC के मध्य बिंदु से D की दूरी, यानी सीधी बताया जा रहा है कि ये जो कोण है समद्विभाजक है, बराबर 2 भागों में बटा हुआ है, लेकिन ये जो लाइन खींचे है इस लाइन को बराबर 2 भागों में नहीं बांट पाया है। इसके वजह से पूछा गया BC का मध्य बिंदु से D, मध्य बिंदु या तो यहाँ पे होगा और नहीं तो यहाँ पे होगा, और उससे पूछा गया होगा हमसे। ठीक है, तो अभी कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि कहाँ पे मध्य बिंदु हो सकता है। चलिए कैलकुलेट करते, ये 5 तो ये कितना, सबसे पहले दशमलव उड़ा के रेशियो ले ले, इतना कंची हो जाएगा 10 और यहाँ पे 10, तो गुना 10 करेंगे तो यहाँ में गुना क्या करना होगा हमें 10 से 10 ये निपटा देगा, लेकिन ये 50 हो जाएगा नहीं, तो 25 दूना 50 होता है, अब 25 तिया 75 होगा, तो ये 2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बनेगा 10, 3 2 5 और वैल्यू इसका पता कर लेते कितना 2 का, तो यहाँ पे कितना होने वाला है 2 दूना 4, यानी यहाँ से यहाँ का जो वैल्यू है कितना है अपने पास में 4। ठीक है, चलिए इधर का पता करते हैं, 10/3 2 5 और गुना कितना 3, यानी क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना हो गया 6, यहाँ पे 10 है, बराबर 2 भागों में बांटने के लिए इस लाइन को खींच के कहाँ पे यहाँ पे लेके आना होगा नहीं, यानी कितना डिंग आगे बढ़ाना होगा, टोटल 10 है, इधर से 4 है और इधर 6 है, तो अगर 6 में से एक इधर वाला को दे देगा तो बराबर हो जाएगा, यानी यहाँ बीच की दूरी कितना होने वाला है 1 सेंटीमीटर होगा ना। हाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। बोलो दिक्कत है नहीं। नेक्स्ट सवाल,
चाहे रहने देते हैं आज के क्लास में इतने ही।